आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को मिले और उनको सचखंड लेकर गए सतलोक में और ऊपर के सभी दृश्य दिखाए उनको। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथी आंखों दिखाई और उन्हीं के मुख से कहलवाई कि हम तो जन्म मृत्यु होती है और हम कंप्लीट गॉड नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम केवल सीमित कार्य ही कर सकते हैं। और फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए। जब धर्मराज यानी यहाँ का चीफ जस्टिस है ब्रह्मांड का, जो ही कबीर परमेश्वर जी उस धर्मराज के दरबार में पहुंचे, चीफ जस्टिस के दरबार में पहुंचे, धर्मराय ने चेयर छोड़ दी, अपना सिंहासन त्याग दिया और नीचे खड़ा होकर करबद्ध हो गया। क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग जो है उसी को प्रभावित करता जिसके अंदर वो कनेक्टेड होता है। तो उसको धर्मराज को ये देखने की और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि कौन आया है तेरे दरबार में। तुरंत उसको अपने आप उसके अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई, बाहर खड़ा हो गया करके और करबद्ध हो गया कि कोई प्रबल शक्ति तेरे इस न्यायालय में आ गई है। तो गरीबदास साहिब जी आंखों देख रहे हैं और कबीर साहब उस धर्मराज को डांट लगा रहे हैं, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं बात करने की। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर उसके दरबार में जाएंगे तो वो सिंहासन नहीं छोड़ेगा। जैसे अपना चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके सामने चाहे कोई प्रधानमंत्री जाए या कोई अन्य कोई कितना ही बड़ा अफसर जाए, वो चेयर नहीं छोड़ेंगे। यदि राष्ट्रपति जाएगा तो उन्होंने वो सिंहासन त्यागना होगा, उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार वो सुप्रीम पावर कबीर भगवान जब उस धर्मराज के दरबार में गए, वो खड़े हो गए। तब परमात्मा ने जैसे एक बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है और वो उनकी हर बात को यस करता है, ऐसे कबीर साहब ने धर्मराज को धमकाते हुए कहा, एक विशेष शक्ति से बोला। फिर गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में वो आंखों देखी वार्ता लिखी है। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोरे, तेरे हंस को पकड़ू नहीं मोहे 2 ही लाख करोड़। धर्मराज को परमात्मा ने डांटते हुए कहा कि धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी तू पकड़ना मत कजाक। यानी एक किस्म का उसको धमकाते हुए कहा। तो कहते हैं धर्मराज हाथ जोड़कर बोले पुरुष कबीर से, पुरुष माने परमात्मा, बोले परमात्मा कबीर से, वो धर्मराज कर जोड़ आपके हंस को पकड़ू नहीं मैंने 2 ही लाख करोड़। फिर धर्मराज ने एक प्रार्थना की कि हे भगवान, आपकी शरण में आने से पूर्व जिन्होंने गलतियां की हुई हैं, पाप भी किए हैं, इनके अकाउंट में मेरी बही में यानी मेरे खाते में मेरे पास लिखे हुए। और यहाँ का विधान है जैसे कर्म करेगा वो फल तो मुझे देना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ थे और मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा मन जड़नी पड़े जंजीर। के जो आपका नाम ले रहे हैं अब तो, लेकिन पहले उन्होंने जैसे कर्म कर रखे हैं उसके आधार से तो दाता मन उनको पकड़ना पड़ेगा और उनको यथावत सजा देनी पड़ेगी, जंजीर से बांधना पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने, कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेसे।
तेरे इस ब्रह्मांड के कर्म तुमने इनको ऐसे विवश कर रखा है, इनको इतना मिसगाइड करके तुमने ये पाप करवा रहे हो इनसे, तो इनके सभी पूर्व के जो पाप हैं उन सब को मैं क्रॉस कर दूंगा, उनको कैंसिल कर दूंगा, नाश कर दूंगा। और जिन्होंने मेरा नाम ले दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूं, तो मेरे पास ले आना, तुम उसका अकाउंट मत करना। फिर धर्मराज ने कहा कि जो आपकी आज्ञा प्रभु वही होगा।